हेलो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑटो इम्यूनिटी। तो दोस्तों इससे पहले हम जो इम्यूनिटी के अंदर बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक से स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर सेकंड वीडियो था हमारा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम डिस्कस किया, फिर ह्यूमर इम्यूनिटी, सेल इम्यूनिटी, टाइप ऑफ हाइपरसिटी डिटेल में डिस्कस किए हम चारों। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डिस्कस किए थे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ऑटो इम्यूनिटी को एक चार्ट की हेल्प से डिस्कस करते हैं, जिससे आपको याद करना आसान होगा, रिकॉल करना आसान होगा। तो मेनली जो दोस्तों एंटीजन एंटीबॉडी कह रहा हूँ, ऑटो इम्यूनिटी होती है, उसको समझने के लिए आपको डिसऑर्डर समझने पड़ेंगे इम्यून सिस्टम के, कि जो आपके मेनली डिसऑर्डर होते हैं इम्यून सिस्टम के, उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों। हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनोडेफिशिएंसी, ऑटो इम्यूनिटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? जब आपका इम्यून सिस्टम टू मच काम करता है। नॉर्मल तरीके से काम करना चाहिए लेकिन टू मच काम करता है, मतलब ओवरलोड की मतलब क्या है कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पर इम्यून सिस्टम आपका वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है कि जहाँ पर काम करना चाहिए नॉर्मली वहाँ पर भी नहीं कर रहा है। हाइपर सेंसिटिव के अंदर जहाँ पर काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम कर रहा है नॉर्मल लेवल से, इम्यूनोडेफिशिएंसी के अंदर उससे कम कर रहा है। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी, हाइपर सेंसिटिविटी। तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है दोस्तों? ऑटो इम्यूनिटी होती है कि आपका इसके अंदर जो नॉर्मल जो हाइपर सेंसिटिविटी और जो इम्यून डेफिशिएंसी है उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल को रिलेटेड आपका इम्यून सिस्टम होता है, या तो ज़्यादा या कम। लेकिन इसके अंदर दोस्तों मिसडायरेक्टेड होता है टू द सेल्फ ऑर्गन या सिस्टम। तो बॉडी का खुद का सेल्फ ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, टिश्यू है, उसके अगेंस्ट काम करती है अपना खुद का शरीर। ठीक है, तो खुद के शरीर को ही हार्म करता है, खुद के ऑर्गन सिस्टम को हार्म करता है ऑटो इम्यूनिटी। नंबर 1 चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको। ये दोस्तों 2 टाइप की होती है। उससे पहले कि सबसे ज़्यादा ये मिलती है अपने को फीमेल्स के अंदर, मेल के अंदर थोड़ा कम मिलती है, मोर इन फीमेल्स। 75% केस आपको ऑटो इम्यूनिटी के मिलेंगे फीमेल के अंदर। और 4th लार्जेस्ट डिजीज़ क्लास इन वुमेन आपकी आती है ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, सबसे पहले आपका ये हुआ एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड बात, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब भी आपको ऑटो इम्यूनिटी की बात करें तो हमें फीमेल सेक्स को ध्यान रखना है कि हाँ इसमें ज़्यादा चांस है। आप क्वेश्चन आ रहा है तो आपको यदि फीमेल आया है तो ऑटो इम्यूनिटी के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू मेल। और आपका जो 2 टाइप डिवाइड करते हैं हम और इसको ऑटो इम्यूनिटी को, एक तो आपका ऑर्गन स्पेसिफिक, एक आपका ऑर्गन स्पेसिफिक, ठीक है, एक आपका सिस्टेमिक। पहले हम बात करते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक की, फिर हम करेंगे सिस्टेमिक की, लास्ट में करेंगे हम बात ट्रीटमेंट की। तो ऑर्गन स्पेसिफिक आपका डिफरेंट टाइप के ऑर्गन है बॉडी के अंदर, जैसे थायराइड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल है, अदर है। तो यदि आपका थायराइड के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम में यदि काम करता है, खुद का जो नॉर्मल थायराइड टिश्यू है उसके अगेंस्ट यदि बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है, उसकी वजह से कौन सी कंडीशन आती है? नंबर 1 कंडीशन आती है दोस्तों हैशिमोटो डिजीज़। हैशिमोटो डिजीज़ में क्या होती है? एंटीबॉडी एज थायराइड पेप्टिडोज। जो पेप्टिडोज आपकी एंटीबॉडी बनती हैं वो एज ए थायराइड पेप्टिडोज काम करती हैं, और आपका जो थायराइड ग्लैंड के टिश्यू हैं उनके अंदर डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से अच्छी तरह आपका थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होंगे और हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आती है। तो दोस्तों ये किसकी वजह से कंडीशन है? ये आपकी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से है। सेकंड आता है दोस्तों प्राइमरी मिक्सोडिमा। ये भी आपका सेकंड एग्जांपल है थायराइड के अंदर ऑटो इम्यूनिटी का। तीसरा आता है दोस्तों ग्रेव डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ के अंदर जो एंटीबॉडी होती हैं वो एज ए TSH रिसेप्टर काम करती है और आपका डिस्ट्रैक्शन करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड आपको 3 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर याद रखने हैं, हशीमोटो, प्राइमरी मिक्सोडिमा एंड ग्रेव डिजीज़। हम बात नेक्स्ट चलते हैं हम आपका पेनक्रियाज पे। पेनक्रियाज में आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है। ये आपका क्लासिकल एग्जांपल है ऑटो इम्यूनिटी इन पेनक्रियाज। इसमें आपका क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर जो खुद की इम्यून सिस्टम है वो आपकी पेनक्रियाज की सेल डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता है, जिससे आपका डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। ठीक है, एड्रिनल के अंदर आपका डिजीज़ का एग्जांपल है एडिशन डिजीज़। एडिशन डिजीज़ आपका एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो आपका डिस्ट्रैक्शन इन एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है। अदर एग्जांपल हैं गुड पोस्चर। गुड पोस्चर आपका मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपका ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़। ठीक है, ये आपके
ऑर्गन स्पेसिफिक की बात हुई। हम बात करते हैं सेकंड सिस्टेमिक की। सिस्टेमिक के अंदर दोस्तों बहुत सारी आपकी क्लासिकल जो रूमेटोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं, उसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल आता है दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस सिर्फ एक ऑर्गन को या एक टिश्यू को इफेक्ट नहीं करता दोस्तों, मल्टीपल साइट होते हैं इसके अंदर, जॉइंट्स होते हैं, स्किन होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आपका सिस्टेमिक मतलब बहुत सारे फीचर मिलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर। ऐसे स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा आपका डिफ्यूज हो सकता है, सिस्टेमिक हो सकता है। जो क्रैश सिंड्रोम होता है वो आपके सिस्टेमिक टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तीसरा आता है दोस्तों एसएलई। एसएलई जब हम एसएलई पढ़ते हैं मेनली कहाँ पर, आपका रूमेटोलॉजी के अंदर या आपका डर्मा के अंदर। तो ये आपका फर्दर एग्जांपल है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो आपका पूरे सिस्टेमिक पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है। फोर्थ आता है आपका प्राइमरी जोगरन सिंड्रोम और आपका लास्ट है पॉलीमायोसाइटिस। तो ये आपके एग्जांपल हैं दोस्तों। पॉलीमायोसाइटिस मतलब मल्टीपल मसल को इफेक्ट करता है और सिस्टेमिक डिजीज है। तो ये एग्जांपल है दोस्तों, वो आपको ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है, पूरे बॉडी को एक साथ इफेक्ट करते हैं। तो ये बात हुई हमारे टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की। हम बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट देखिए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं उनका मेन ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपका बॉडी है खुद के टिश्यू के ऑर्गन के अगेंस्ट ही काम कर रही है, तो हम अपने इम्यून सिस्टम को रोकें, हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करें। जब भी इम्यून सिस्टम सप्रेस करने की बात आती है तो सबसे पहले ड्रग कौन सी आती है दोस्तों, स्टीरॉइड। तो इसके अंदर मेनली जो ड्रग्स आती हैं वो आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं, उसमें से स्टीरॉइड तो आती हैं, साथ साथ आपका इसके अंदर मेथोट्रेक्सेट आपका मेनली यूज़ की जाती है एज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। साइक्लोस्पोरिन ए भी आपका इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग कैटेगरी में आता है। और थायमेक्टोमी कर सकते हैं हम, थायमस को रिमूव कर सकते हैं। और आपका सेल ब्लॉकिंग एजेंट आपका कैटेगरी ट्रीटमेंट में मेनली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसको पहले तो समझना है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते क्या है। फिर आपकी बात आती है कि टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑर्गन स्पेसिफिक हो सकता है, सिस्टेमिक हो सकता है। ऑर्गन स्पेसिफिक में आपको डिपेंड ऑन द ऑर्गन डिफरेंट टाइप डिजीज़ है, उनको हमें याद रखना है। सिस्टेमिक में आपके क्लासिकल डिजीज़ हैं जो हम डिजीज़ की ट्रीटमेंट में ये ड्रग है ये वाली यूज़ होती हैं। तो दोस्तों ये चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूँगा, वहाँ पर आप जाइएगा डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे जाओगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वरना आप जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाइएगा, डायरेक्ट डॉक्टर अंकित सिंह सर्च कीजिएगा, वो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया ऑटोइम्यूनिटी। तो लास्ट एंड फाइनल वीडियो बच गया हमारा इम्यूनो डेफिशिएंसी। हमने इसके अंदर जो डिसऑर्डर थे इम्यून सिस्टम के अंदर, हाइपर सेंसिटिव डिस्कस कर लिया है, ऑटोइम्यूनिटी भी डिस्कस कर लिया है, बचा है बीच वाला क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। जो हमारा इम्यूनिटी ऑटोइम्यून जो इम्यूनिटी कैटेगरी जो प्ले लिस्ट है या जो भी हमारी कैटेगरी है उसके अंदर लास्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगी फाइनल, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये पहले वाली वीडियो देखनी है तो आप जो इम्यूनिटी या माइक्रोबायोलॉजी की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। सभी के नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। तो दोस्त आपको ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।